हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमने शुरू की है कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़, जिसमें सबसे पहला सवाल हम करने वाले हैं आज कैट के लास्ट ईयर के पेपर का, कैट 2022 के पेपर का। ये क्वेश्चन है कुछ पोर्शन रेशोज से और कुछ पोर्शन परसेंटेज से। तो क्वेश्चन है आपका, Alex invested his savings in two parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is the same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. यानी एलेक्स है, उसने अपने कैपिटल को दो जगह इन्वेस्ट किया है। जो पहला पोर्शन था वो उसने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो मैं मान लेता हूँ उसका फर्स्ट पार्ट x है, जो उसने इन्वेस्ट किया है 15% पर एनम फॉर 4 ईयर्स के लिए, फॉर 4 ईयर्स। सेकेंड पार्ट उसने इन्वेस्ट किया है, मैं मान लेता हूँ वो सेकेंड पार्ट है मेरे पास y एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम, और वो इन्वेस्ट किया उसने 3 ईयर्स के लिए। He has invested it for 3 years. Now इसमें जो कहा गया है वो क्या, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 3 years, देन द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स इन द फर्स्ट पार्ट। और इन दोनों में जो इंटरेस्ट अर्न है वो सेम है। तो आपको ये बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ द अमाउंट टोटल का x है, यानी फर्स्ट पार्ट में कितना इन्वेस्टेड है। तो हमसे कहा गया है दोनों का इंटरेस्ट सेम है, यानी कि अगर इसका प्रिंसिपल x है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड 4 ईयर्स है, तो इसका इंटरेस्ट होगा x इंटू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये y अगर है तो y इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम और x और y का हमारे पास एक रेशो आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y ये निकल के आएगा 3/5। यानी कि अगर x में इसने 3 रुपये लगाए हैं, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी 3 रुपये लगाए हैं फर्स्ट पोर्शन में और 5 रुपये लगाए हैं सेकेंड पोर्शन में। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरे पास 8 रुपीज़ का, 3 + 5 8। तो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 3, टोटल इन्वेस्टमेंट है 8, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 37.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा, 37.5%। तो आप देख सकते हैं कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन आएगा कैट में और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल पोर्शन आप 100 मान सकते हैं, एक को x मान लिया, एक को 100 - x मान लिया, फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये बिल्कुल ईजी है। आप हार्डली 1 या 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।